वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी मेज़रमेंट कैसे करते हैं। कल हमने फार्मूला किया था, तो अब हम देखते हैं कि देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स फ्रॉम 5 to 4, 5 से 4 हुई है, तो फटाफट से आप मार्क कर लोगे। ये आपका हो गया P और ये हो गया P1। एंड द डिमांड ऑफ कंज्यूमर A फॉर इट्स राइज फ्रॉम 4 to 6, तो ये हो गया Q, ये हो गया Q1। अब जैसे ये 4 वैल्यूज आपके पास आ गई, आपके लिए बिल्कुल इजी। अब आप जल्दी से अपनी नोटबुक पे P1, Q और Q1 मेंशन कर लेंगे, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो P1, Q, Q1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिसके अकॉर्डिंग जब आपके पास P1, Q1 है तो आप यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करोगे। कुछ और सिचुएशन में कई बार दूसरे फॉर्मूले यूज़ होते हैं, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो अब आपको चाहिए डेल PB चाहिए, P1 माइनस P, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, और डेल Q 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। माइनस P की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन Q की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय डेल Q है 2 और डेल P है -1। तो 2 2 जा 4, 1 से 1, ये न आपका जो माइनस का सिंबल है इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2.5। तो इलास्टिसिटी आ गई आपकी 2.5, और आप इसको लिख सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2.5 विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटी या ग्रेटर देन 1। अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स, व्हाट विल बी नेचर ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द क्वांटिटी, तो हम कहेंगे डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बस, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है ए कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज ₹5 पर यूनिट। तो ये आपकी वैल्यू हो गई P की और ये हो गया Q। इसके बाद ही परचेज्ड 12 यूनिट ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स ₹4 पर यूनिट। ये हो गया P1 और ये हो गया Q1, ये हो गया आपके पास Q1। तो सेम उसी मेथड से आप कैलकुलेट कर लोगे। माइनस P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय डेल Q अपॉन डेल P। P आपके पास आया था ये 5, P1 था 4 और डेल P 4 माइनस 5 इक्वल टू -1 हो गया। अब Q था आपके पास 10, Q1 था 12, और आप देख लोगे अब डेल Q हो जाएगा 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास हो जाएगा, माइनस का सिंबल आप यूज़ करोगे ही करोगे, 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय जो इस ये वाला फॉर्मूला था, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। आपके पास आंसर आ रहा है 1। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये कह रहा है कंज्यूमर बाय 50 यूनिट ऑफ गुड्स एट ₹4 पर यूनिट। तो ये तो आपके पास हो गया P और ये हो गया Q। बट व्हेन प्राइस फॉल्स 25%, इट्स डिमांड राइजेज टू 100 यूनिट। ये Q1 भी हो गया आपके पास। बट जो P1 है वो आपको गिवन नहीं है। P1 कितना है, 25% फॉल हो रहा है।
तो आपके पास P कितना है 4, तो फॉल इन प्राइस 25% ऑफ P, यानी कि 4 का 25% कैलकुलेट करोगे तो फॉल हुआ है ₹1। ये आपके पास डायरेक्टली आ गया डेल P। नया प्राइस हो गया आपका ₹1, तो आपके पास न्यू प्राइस हो गया ₹3। जो चेंज हुआ है दैट इज ₹1 माइनस 1। तो इनिशियल क्वांटिटी 50, 100। अब आपके पास चारों वैल्यूज़ हो गई, P की, Q की, P1 और Q1। ये अब आप डेल P और डेल Q भी कैलकुलेट कर सकते हो। डेल P हो गया आपके पास -1 और डेल Q आपके पास कितना हुआ था, चेंज इन क्वांटिटी 50 यूनिट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप ये पुट कर दोगे, आपके पास आया 4। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 4 मीन्स ग्रेटर देन यूनिटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है डायरेक्टली और वो फॉल हो रहा है, इसीलिए -10% ले लिया हमने। एंड डिमांड राइजेज फ्रॉम 100 यूनिट टू 120 यूनिट, मतलब डिमांड अगर 100 यूनिट से 120 यूनिट हो रही है, मतलब 20 यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो 20 यूनिट 100 का कितने परसेंट है, पहले हम परसेंटेज में ही चेंज इन डिमांड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो 20% है। तो जो हमने फॉर्मूला डिराइव करते हुए फर्स्ट स्टेप लिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस, जो हमारा माइनस का साइन हमने लेके चलना है, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस। तो 20% अपॉन 10%, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वीडियो में हमें इलास्टिसिटी गिवन होगी, लेकिन हमें प्राइस या क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।